नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सीआईएसएफ ने 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए वैकेंसी को जारी कर दिया गया है और भी क्या स्पेशल एजुकेशन मांगा हुआ है, आगे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो वैकेंसी है ड्राइवर वैकेंसी रहेगा, केवल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। 21,000 एकमुश्त वेतन रहेगा। स्टार्टिंग में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 3 फरवरी से हो जाएगा शुरू। आप 4 मार्च तक आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अब देख लीजिएगा, इसमें 2 प्रकार की वैकेंसी को जनरेट कर लिया गया है। पहला जो आपका वैकेंसी है कांस्टेबल कम ड्राइवर, जनरल में आपके 344 वैकेंसी है, एससी में 126, एसटी में 63, ओबीसी में 228, ईडब्ल्यूएस में 84, टोटल हैं आपके 845, जिनमें ईएक्सएम एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10% आरक्षण रहेगा इन वैकेंसियों में। तो 845 में 85 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। अगला जो वैकेंसी है कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, इसमें आपका जनरल में 116, एससी में आपके 41, एसटी में 20, ओबीसी में 75, ईडब्ल्यूएस में 27, टोटल 279। 10% आरक्षण के हिसाब से एक सर्विसमैन के लिए 28। अब कुल टोटल जो आपकी वैकेंसी है 1124, जिनमें 113 एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगे इन पूरे वैकेंसी में। अब आप एज क्राइटेरिया में देख पाएंगे अभ्यर्थी का जो आयु है कम से कम होना चाहिए 21 साल, अधिकतम होना चाहिए 27 साल। अब आप एसटी हैं, एससी हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा, और जनरल में ईडब्ल्यूएस में इसमें आपको कोई छूट का प्रावधान नहीं है। एजुकेशन में देख लीजिएगा, अभ्यर्थी केवल 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस में भी आपके इंक्लूड होने चाहिए हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, मोटरसाइकिल विथ गियर। तो तीनों जो कैटेगरी हैं आपके ड्राइविंग लाइसेंस में इंक्लूड होना चाहिए। और आपका जो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है 3 वर्ष पुराना बना होना चाहिए। आप नए बनाए हैं, आप इसके लिए आवेदन फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। अब देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपके हाइट का जानकारी है, आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं। हाइट आपका होना चाहिए 167 सेंटीमीटर, चेस्ट मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपांड करना रहेगा। अब अगला जो कैटेगरी है जो कुमानीस हैं, गोरखास हैं, डोगरास हैं, नार्थन ईस्टर्न के अभ्यर्थी हैं, हाइट 160 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका कम से कम 78 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो आप इसको 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करके 83 सेंटीमीटर तक फुला पाएंगे। अगला जो आपका कैटेगरी है एसटी कैटेगरी है, हाइट 160 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 76 सेंटीमीटर, इसमें छूट दिया गया है। 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करने के बाद आप चेस्ट को 81 सेंटीमीटर तक फुला पाएंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या होता है कि आपका जो आँख है कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, इसमें आप कट जाओगे। अब आप देख लेंगे इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, जिसका अवलोकन आप कर पाएंगे। एग्ज़ाम फीस में देख लीजिएगा, आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, 100 रुपया देना रहेगा। एसटी एससी हैं, आपको कोई भी शुल्क विभाग को नहीं देना रहेगा। फिजिकल एफिशिएंसी में देख पाएंगे 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना रहेगा। लॉन्ग जंप 11 फीट 3 चांस दिया जाएगा। हाई जंप 3 फीट 6 इंच, इसमें भी आपका 3 चांस मिलेगा। फिजिकल के बाद आपका रहेगा एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपका 3 प्रकार से टेस्ट लिया जाएगा। पहला जो आपका टेस्ट रहेगा ड्राइविंग टेस्ट, जो लाइट मोटर व्हीकल के लिए रहेगा, कुल अंक रहेगा 50, 25 अंक लाना है क्वालिफाई के लिए। दूसरा जो टेस्ट है हेवी व्हीकल टेस्ट, ये भी 50 अंक का, 25 अंक क्वालिफाई के लिए। तीसरा जो आपका टेस्ट रहेगा मोटर मैकेनिज्म के साथ कोई भी छोटे मोटे जो माइनर खराबी रहेगा इसको बनाने के लिए रहेगा, 30 अंक में 15 अंक लाना अनिवार्य है।
ये तो आपका ट्रेड टेस्ट है। अब आप देखेंगे रिटर्न टेस्ट, रिटर्न एग्ज़ाम आपके, जिसमें 5 पार्ट रहेगा, ABCDE। पहला पार्ट रहेगा जनरल नॉलेज, दूसरा पार्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तीसरा पार्ट रीजनिंग एबिलिटी, चौथा पार्ट एजिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, मतलब ये आपके मोटर से संबंधित रहेंगे। पांचवा जो पार्ट रहेगा बेसिक नॉलेज होना चाहिए हिंदी अंग्रेजी का। तो सभी पांचों पार्ट 20-20 अंकों के रहेंगे। कुल मिला के 100 अंक, 100 नंबर के 120 मिनट का समय दिया जाएगा। माइनस मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, माइनस मार्किंग का कोई भी प्रावधान नहीं रहेगा। तो आप सभी क्वेश्चन को टिक लगा पाएंगे। साथ ही देख पाएंगे आप जनरल है, EWS है, एक सर्विसमैन है, 35% अंक लाना अनिवार्य है। क्वालिफाई के लिए ST SC OBC है तो 33% अंक लाना रहेगा क्वालिफाई के लिए। तो इस प्रकार से ये जो वैकेंसी का विश्लेषण हो चुका है कंप्लीट। ये जो जानकारी अच्छा लगने पर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।